जंगल की गहराइयों में, जहां हवा भी रहस्यमयी आवाज में गूंजती थी, एक जगह थी जिसे सब कालवन कहते थे। इस जंगल में सूरज की किरणें भी पेड़ों की पत्तियों से छनकर जैसे डरते डरते आती थीं। पर यही जंगल जिंदा था। हर पेड़, हर हवा की लहर, हर पत्ते में एक आत्मा थी। यहाँ हर जानवर का एक राजा था, लेकिन कोई भी पूरे जंगल का मालिक नहीं था। शेर अपने क्षेत्र का, हाथी अपने झुंड का और तेंदुआ अपने इलाके का राजा था। मगर सब पर नजर रखता था एक नन्हा सा, चुपचाप रहने वाला सांप। नाम था नागू। नागू छोटा था, पर उसकी आंखों में हमेशा एक बेचैन चमक रहती थी। बाकी जानवर उसे कभी गंभीरता से नहीं लेते थे। बंदर हंसते, लकड़बग्घे चिढ़ाते और लोमड़ी चंचला हर बार ताना मारती, अरे नागू, तू राजा बनेगा, तेरे फुफकार में तो डर नहीं, नींद आती है। सब हंसते, मगर नागू मुस्कुराता और चुपचाप पेड़ों के नीचे सरक जाता। उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसके भीतर कुछ और चल रहा था, कुछ गहराई में। एक रात जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई। आसमान बादलों से भरा था। बिजली की रोशनी जंगल के पेड़ों पर चमक रही थी। उस रात एक भयंकर लड़ाई हुई, शेर रुद्र और तेंदुआ कालिया के बीच। दोनों राजा बनना चाहते थे और दोनों की गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ टूटे, पत्तियां झड़ी और नदी का किनारा हिल गया। नागू दूर से देखता रहा। जब लड़ाई खत्म हुई तो दोनों घायल थे और जंगल खामोश, किसी ने नहीं जीता। उस रात नागू ने अपने अंदर कुछ टूटते हुए महसूस किया। उसने चांद की तरफ देखा और कहा, जंगल अब सिर्फ ताकत का नहीं, समझ का भूखा है। किसी को तो इस जंगल का दिल समझना होगा। उसी पल उसने प्रण लिया, मैं इस जंगल को जोड़ूंगा, मैं इस अंधेरे को रोशनी दूंगा, मैं इस कालवन को जीवन दूंगा। अगली सुबह जंगल में सब जानवर इकट्ठा थे। कोई अब शेर रुद्र को नहीं सुन रहा था, न तेंदुआ कालिया को। हर कोई अपने में व्यस्त था। मगर तभी झाड़ियों से नागू निकला, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। उसकी आंखें अब चमक रही थीं, जैसे भीतर कोई ऊर्जा जल रही हो। हवा रुक गई, पत्तियां थम गईं, सबकी नज़र उसी पर टिक गई। वो फुफकारा, एक धीमी मगर गहरी आवाज़ में, तुम सब लड़ते रहो, मगर याद रखना, जब जंगल टूटेगा तब कोई नहीं बचेगा। उसकी आवाज़ में कुछ था, डर नहीं, यकीन। धीरे धीरे वो हर जगह जाने लगा। नदी किनारे मगरमच्छों से बात की, पेड़ों पर बैठे तोतों से दोस्ती की, ज़मीन के नीचे रहने वाले छिपकलियों से सलाह ली। हर जानवर से उसने सीखा कुछ न कुछ। उसने भालू बलराम से ताकत सीखी, उल्लू से रात्रि दृष्टि और हाथी धवल से धैर्य। कई मौसम गुजरे और नागू बदल गया। उसकी चमड़ी अब नीली चमकने लगी थी, शरीर लंबा और मजबूत हो गया था। उसकी आंखें अब बिजली सी चमकती थीं। वो अब जंगल का हिस्सा नहीं, जंगल की आत्मा बन चुका था। एक दिन जब झरनों से कुहासा उठ रहा था, नागू ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा। वहाँ से पूरा कालवन दिखाई देता था। नदी की धाराएं, हरे मैदान और दूर पहाड़ों की परछाई। उसने आंखें बंद की और महसूस किया कि हर हवा की लहर, हर पत्ते की सरसराहट उसके साथ सांस ले रही है। उसी पल उसने अपनी फुफकार से पूरा जंगल गूंजा दिया, एक ऐसी गूंज जो पहले कभी नहीं हुई थी। सब जानवर सन्न रह गए, पेड़ झूमने लगे और हवा में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। अब नागू कोई साधारण सांप नहीं रहा था। सबने उसे नागराज कहना शुरू कर दिया। मगर वो जानता था, असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। जंगल में एक नई जाति उभरी थी, काली छायाएं। ये जीव रात में निकलते, पेड़ों का रस पीते और पत्तियों को सड़ा देते। जंगल सूखने लगा था, हवा भारी हो गई थी। नागराज समझ गया कि अगर इन छायाओं को नहीं रोका गया तो जंगल की आत्मा मर जाएगी।
उसने सब जानवरों को बुलाया। पूरा जंगल गूंज उठा। बंदर, हाथी, हिरण, तोते और शेर सब इकट्ठा हुए। नागराज ने कहा, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन हमारी सांस एक है। अगर हम एक साथ नहीं लड़े तो ये कालवन मुरझा जाएगा। सबने एक सुर में कहा, हम तेरे साथ हैं नागराज। रात आई, सबसे लंबी, सबसे काली। आसमान में कोई तारा नहीं, हवा में राख की गंध थी। जंगल की धरती कांप रही थी और तभी धरती से काली छायाएं उठीं, धुएं जैसी, मगर जिंदा। उनकी आंखें लाल, आवाज़ें फुसफुसाहट जैसी। उन्होंने पेड़ों को छूते ही पत्तियां गिरा दीं। नागराज ने फुफकार मारी और नीली बिजली आसमान तक गई। पूरा जंगल रोशनी में नहा गया। लड़ाई शुरू हुई। शेर रुद्र ने दहाड़ लगाई, हाथी धवल ने पैरों से धरती हिलाई, बंदरों ने झूल झूल कर पत्थर फेंके और पक्षियों ने अपने पंखों से धूल के तूफान खड़े कर दिए। मगर छायाएं बढ़ती गईं। हर बार जब एक गिरती, दो और उठती। नागराज ने महसूस किया कि ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं, ये तो जंगल के भीतर का डर है। वो समझ गया कि इन्हें हराने के लिए ताकत नहीं, त्याग चाहिए। वो चट्टान पर चढ़ा और आंखें बंद कर लीं। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसने कहा, अगर मैं इस जंगल का हिस्सा हूँ तो मेरी सांसें इस जंगल की धड़कन बन जाएं। उसकी देह नीली आग में बदलने लगी। चारों तरफ रोशनी फैल गई। छायाएं चीखने लगीं, मिट्टी में समा गईं और कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। सुबह जब सूरज उगा तो पूरा जंगल फिर से हरा था। नदी बह रही थी, पक्षी गा रहे थे और पेड़ों की पत्तियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। मगर नागराज कहीं नहीं था। उसकी जगह उस चट्टान पर एक चमकता हुआ निशान था, मुकुट जैसा। सब जानवर उस निशान के सामने झुक गए। कई साल बीत गए। अब जंगल में कोई राजा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। सब कहते हैं, जब भी हवा में नीली रोशनी चमकती है, जब भी पत्तियां बिना हवा के हिलती हैं, तब नागराज वहाँ होता है, देखता हुआ, मुस्कुराता हुआ, अपनी बनाई दुनिया पर गर्व करता हुआ। वो अब राजा नहीं, जंगल की आत्मा है। हर नई पीढ़ी के जानवर जब डरते हैं तो माएँ बच्चों से कहती हैं, डरो मत बेटा, नागराज अभी भी यहाँ है। उसकी फुफकार अब हवा बन चुकी है। उसकी निगाह अब सूरज की किरणों में है। वो हमेशा रहेगा जब तक जंगल सांस लेता रहेगा। और जब रात गहरी होती है और पेड़ों की छाया लंबी हो जाती है तो कभी कभी एक धीमी सी फुफकार सुनाई देती है, मैं नागू हूँ, वही जो एक दिन बना था इस जंगल का राजा। दिल से कहानियाँ सिर्फ यहीं जंगल टून टेल्स पर।